इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और आज इसी रामलीला मैदान से जो है वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो हुंकार भरने जा रही है। तस्वीरें मैं आपको रामलीला मैदान की दिखा देता हूं। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो ये मंच जो है यहाँ पर बनाया गया है और मंच के सामने आपको तमाम जो है ये साइन कॉपियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि करीब 5 करोड़ जो है वो कॉपी है जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये कॉपी जो है राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो तमाम लोग जो देश के कोने कोने से हैं वो रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग जो है वो वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम महिलाएं यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो गई हैं। वोट चोरी हो रही है और आप लोग जो है यहाँ पर पहुंची भी हैं। लाखों लोगों की आने की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, वोट चोरी हो रही है। बिहार में बिल्कुल भी किसी लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर भी पूरे उन्होंने 200 से पार कर लिया। हरियाणा में भी जो वो बोलते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएगी, उतनी सीटें वो लाके सरकार बना रहे, जबरदस्ती अपनी सरकार बना रहे। युवा परेशान, महिला परेशान, बुजुर्ग परेशान, सभी परेशान, फिर भी पता नहीं वो इतने बहुमत से कैसे जीत जाते हैं। एक बार बैलेट पेपर से करके बताइए, पता चल जाएगा कि कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं इधर, इनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरह से पूरे देश में वोट चोरी हो रही है, राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं, आज लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई मैं बताऊं, राहुल जी अगर ये देश कमाए, देश की मदद ना करे तो बेड़ो गर्क कर दे तो मोदी डो। भाई साहब, वोट चोरी हो रही है हर जगह। और हरियाणा के अंदर हमारी ड्यूटी लगी थी, वोट चोरी हुई। आई समझ। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतना बढ़िया काम कर रही है जो पूरा भारत में सबसे टॉप कार्यकारिणी उनके योजना है, फिर भी उन्होंने वो हरवा दिया। ये वोट चोरी का ही काम है। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी अपने दम पे नहीं जीत पा रहे, वोट चोरी कर से जीत रहे हैं? अपने दम पर बिल्कुल नहीं, वोट चोरी कर जीत रहे हैं भाई साहब। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन ये वोट चोरी के चक्कर में पूरे के पूरी ने चोरी की है। इतने विधायक कभी आज तक मध्य प्रदेश में आए नहीं हैं। इतने विधायक वोट चोरी से भी लाए हैं। हमारा विधायक 1500 वोटों से हारा है, उन्होंने वोट चोरी की है। हमारे 6 विधायक आ रहे हैं, वोट चोरी से आ रहे हैं। और राहुल गांधी बिहार का चुनाव टोटल वोट चोरी से जीता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आज लाखों लोग ये बताइए, आराम से मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये बताइए। लेकिन आज तमाम लोग, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी जो है पिछली बार से ज्यादा ही सीटें ले आती है और जब इस पे सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी कहती है नाजायज मुद्दा है, फालतू मुद्दा है। ऐसा चुनाव के बाद एक मिनट करा देते हैं। चुनाव के बाद हम सवाल पूछते हैं, एक मिनट, हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, तो बीजेपी जवाब क्यों देती है? क्यों ये वोट चोरी कर रही है, ईवीएम से वोट चोरी कर रही है। बिहार में 25-25 हजार वोट मशीनों में फिक्स मिले हैं। इसका निराकरण राहुल गांधी जी को करना पड़ेगा। आज लाखों लोग इकट्ठा होंगे, कैसे हुंकार भरने की तैयारी में है? ईवीएम हटाने के लिए आए हैं, ईवीएम हटाएंगे हमारे राहुल गांधी जी। राहुल, चुनाव के 2 दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपए दिए गए हैं। ये सरासर वोट चोरी, सरासर चुनाव नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, चुनाव का उल्लंघन किया जा रहा है। सड़क से लेके संसद तक मुद्दा ले रहे हैं वोट चोरी का, और हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और हम भी आंदोलन उद्यम करेंगे वोट चोरी का। हरियाणा में भी जो है राहुल जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि वोट चोरी हुई है, क्या कहेंगे आप? वहाँ ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ये कहते हैं कि हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, समझे नहीं? रातों रात मशीनें चोरी करके रबरी की गई है और कहीं से विधायक 200-300 वोटों से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं और तस्वीर दिखा देता हूं। एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाइए। पूरा रामलीला मैदान जो है वो तैयार है। लाखों लोग जो है वो इकट्ठा होंगे, वोट चोरी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप? वोट चोरी हो रही है, रामलीला मैदान में पहुंचे आप लोग, इस तरह से आई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है
वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। ये क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। नहीं, सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है, तो चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं और इस तरह से हाथों में जो है हथकड़ियां लगा कर आई हैं, ज्ञानेश कुमार का मतलब दिखा रही हैं। ज्ञानेश कुमार को भी कुछ इसी तरह से जो है वो जेल भेजा जाएगा। तो बहरहाल रामलीला मैदान में तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा और भी लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन जिस तरह से देश भर में वोटों की चोरी हो रही है उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। यही वजह है कि आज लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में, और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से रामलीला मैदान हो रहा है और भी महिलाएं नारे लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हम जो पूरे देश भर से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हैं, वोट और गद्दी छोड़ के नारा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय राहुल जी ने सबूतों के साथ पेश किया है कि सरकार की सरकार चुरा ली है इस बीजेपी सरकार ने। हमारी हरियाणा है जिसमें आप ये देखिए महाराष्ट्र है, तो आप ये देखिए आज हम सब लोग इसी मिशन को लेके, वोट और गद्दी छोड़ के मिशन को लेके आज यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं पूरे देश भर से। बनारस का क्या बता रही, बताइए। मैं प्रभारी मैं बताना चाह रही हूँ कि एक मॉडल 22 वोट डाल के चली गई। आप ये देखिए, हमारी तो पूरी सरकार उन्होंने चुरा ली, तो वोट चोर गद्दी चोर आज पूरे देश इस बात को मान रहे हैं। 200 वोट कैसे बने हैं? वो वोट चोरी नहीं है तो क्या है? वोट चोरी है वो। हम आज के दिन सारे राज्यों से महिलाएं इकट्ठी हुई है और सभी महिलाएं यही प्रदर्शन करना चाहती हैं और मोदी जी को सबक सिखाना चाहते हैं। आने वाले इलेक्शन में हम बताएंगे। से सांसद बने उनके बारे में कुछ बता रही हैं, मैं सुन लूँ। हाँ, बताइए। मैं गाजीपुर के पीसीसी सदस्य सुमन चौबे हूँ। ठीक है, बनारस का क्या बता रही हैं आप? मैं हमारे अजय राज जी चुनाव लड़े थे, हम प्रभारी बन के गए थे। हम तो प्रभारी बन के गए थे, वहाँ के जो है जनता उनको वोट नहीं किए। 7 राउंड वो हारते रहे, 7 राउंड हारते रहे। इसके बाद जब बिजली काट गई, काट कर 5:30 बजे उनको जो है कि 1,40,000 से वोट से जिताया गया। हम एक कदर के मोदी को तो सांसद मानते ही नहीं है कि वो तो चोरी से जीते हुए हैं। वो तो पहले गद्दी अपनी छोड़े, संसदीय गद्दी छोड़े, प्रधानमंत्री का पद छोड़े हो उनको। जी ठीक है, तो देखिए किस तरह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे जब लोगों ने वोट दिया, हमारे सारे लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन जब काउंटिंग की बारी आई 40 मिनट लाइट चली गई। वहाँ लाइट जाने के बाद जब वोट हमारी लीड चल रही थी कांग्रेस की, उसके बाद यकदम डाउन चले गई। इसका मतलब वोट चोरी किया हमारे जम्मू कश्मीर से। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी नारों से जो है अभी बात करूंगा और लोगों से भी। तो वोट चोर नारों से ये जो है रामलीला मैदान कहीं ना कहीं जो है वो गूंज रहा है और तमाम लोग जो तमाम महिलाएं हैं, देखिए कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई बनारस से है। इनका ये कहना है कि लगातार जो है देश में वोट चोरी हो रही है और मोदी जी जो है वो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन रहे। आ रहा हूँ मैं, और आगे भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।